जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, अंदर से थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि शायद मेरे इतने नंबर ना आए। लेकिन बेटा एक बात बताऊं, खुद के अंदर बिल्कुल भी लो फील करने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो? खुद को इतना पावरफुल इस टाइम पे देखो, इस टाइम पे अगर तुम अपने आप में खुद मोटिवेटेड रहना चाहते हो और अगर मोटिवेटेड रहोगे तो ही आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। जैसे हम कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हम कोई दौड़ लगाने जा रहे हैं, अंदर से हमारे अंदर क्या है, बहुत अच्छी अगर हमारे अंदर विल पावर है ना, तो हम लोग जो है जितना भी चाहें अपनी जो एफर्ट है वो लगा सकते हैं और आप अपनी कोशिश से ज़्यादा भी हम काम कर सकते हैं, है ना। तो क्या करना है आपको, बिल्कुल भी अपने अंदर घबराहट फील नहीं करनी है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप ये सोचो कि आप वो जो हो वो इंसान 100 में से आप एक ऐसे इंसान हो जो कि हर एक इंसान को भगवान ने अलग बनाया है, हर इंसान को भगवान ने अलग क्वालिटीज़ दी है। बस अपनी क्वालिटी को बाहर निकालो, अपने आप को ढूंढो, खोजो कि तुम क्या क्या कर सकते हो, तब आंसर तुम्हें मिलेगा कि हाँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अगर तुम सोच सकते हो तो तुम कर भी सकते हो, ठीक है। अगर जिन्होंने बहुत अच्छे साल पूरी साल अच्छे से पढ़ाई नहीं की है उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 3 महीने का समय है और ये जो 3 महीने का समय है यानी 90 दिन का जो समय है आपके पास, वो आपके लिए गोल्डन है, बिल्कुल गोल्डन चांस है। क्यों? क्योंकि देखो फरवरी में एक ही पेपर, बाकी सारे पेपर मार्च में लगे हुए हैं, तो यानी कि 3 महीने का पूरा आपके पास समय, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। आई बात समझ में? तो आपको क्या करना है, हर दिन का पहली बात तो शेड्यूल बनाना है। जैसे कि अगर तुमसे कोई कहे 1 कुंटल तुम्हें पूरा जो है 1 महीना तुम्हारे पास है, तुम 1 कुंटल गेहूँ उसके घर रख के आओगे, तो इकट्ठा रखोगे? नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा है, यही तो बात दिमाग में आई, बहुत ज़्यादा हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा रख के आएंगे, हमारे पास 1 महीने का टाइम है। तो यही आपको पढ़ाई में भी करना है, आपको इकट्ठा कोई चीज़ लेके नहीं बैठनी है। इकट्ठा लेके बैठोगे तो दिमाग पे प्रेशर डालेगा। आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट सेगमेंट बनाना है, हर एक पार्ट को, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो तो उसको हर एक थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड करो, थोड़ा अभी पढ़ूंगा, थोड़ा फिर पढ़ूंगा। जैसे कि दिन भर आप पढ़ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, इन सबको हटा करके आपके पास सेल्फ स्टडी करने के लिए 3 से 4 घंटे मिलते हैं आपको। आप सुबह जल्दी उठिए, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे उठिए, 7 बजे तक पढ़िए, याद करिए जितना भी आपने लिखा हुआ है। उसके बाद हर पूरे 6 दिन के बाद संडे आपको मिलेगा, पूरे संडे क्या करिए, जितना भी आपने हफ्ते भर में पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। और अगर मैं संडे की बात करूं तो आपको क्या है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीनों में आपको 12 संडे मिलेंगे। कितने संडे? 12। गिनने में तो कम लग रहे हैं 12 संडे, लेकिन अगर एक संडे आप 8 घंटे पढ़ाई करते हो बेटा, तो 8 घंटे पढ़ा कर जोड़ करके कितने हो गए? 96 घंटे मिलेंगे आपको। सिर्फ संडे का मैं बता रही हूँ, 96 घंटे। 96 घंटे मायने रखते हैं, अगर 4 घंटे और जोड़ दो तो 100 हो जाते, और 4 घंटे और जोड़ भी जाएगा बहुत आराम से, तो पूरा मान लो कि तुम्हारे पास 100 घंटे हैं, ठीक है। अगर आपका एक क्लास 10th में हो और आपके पास 6 सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट पर अगर आप 8 घंटे दे रहे हो तो कितना हो गया? 48 घंटे हो गया। और एक सब्जेक्ट 8 घंटे में रिवीजन करना बहुत आसान है। कैसे? संडे को सुबह उठे, 2 घंटा पढ़ लिया, ठीक। उसके बाद इकट्ठा मत पढ़ना, इकट्ठा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुबह 2 घंटे पढ़ लिया, 3 घंटे पढ़ लिया। सुबह के समय आपका जो दिमाग है बहुत फ्रेश रहता है और शरीर में बहुत ताजगी रहती है। सुबह कम से कम आप 4 घंटे पढ़ सकते हो आराम से बैठ के। अगर 4 बजे उठ गए हो, 5 बजे उठ गए हो, तो 5, 4, 9 बजे तक आराम से बैठ के पढ़ लो, नाश्ता पानी कर लो। उसके बाद फिर खुद को रिलैक्स करो, खाना पीना खाओ, आराम से थोड़ा 1 घंटे सो जाओ। उसके बाद फिर आपको दोपहर में 2 घंटे पढ़ना है, फिर रिलैक्स करो, शाम को फिर 4 घंटे लेके बैठ जाओ। इस तरीके से अगर आप जोड़ोगे ना तो 8 की जगह कहीं आप 10 या 12 घंटे पढ़ सकते हो, ठीक। तो आपको पूरा टॉपिक अपना रिवाइज करना है। अगर ये करते करते आप कितने हो गए? 48 घंटे। 48 घंटे में पूरा सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, फिर भी आपके पास अभी भी 48 घंटे बच गए हैं। अब इस बचे हुए 48 घंटे में जितना आपने पढ़ा वापस से उसको फिर से रिवाइज करिए। इतना ज़्यादा भार नहीं है, ये भार तभी लगेगा जब तुम पढ़ोगे ही नहीं। सामने वाला पूछा भाई कैसे हो? हाँ बहुत अच्छा हूँ, खुश करके जवाब दे दिया, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मेरे डर है कि हमारा 3 महीने बाद एग्जाम है, हम कैसे एग्जाम दे के आएंगे, है ना। ये मन अंदर में पापा पूछ रहे कैसे हो? हम बहुत अच्छा हूँ पापा, बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा जान रही कि तुम कितना पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अपनी अंतरात्मा जो तुम्हें कहती है कि हाँ ये टॉपिक पढ़ो, तो उसको जरूर पढ़ो, क्योंकि अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती, ठीक है। वो ईश्वर की आवाज़ होती है। अगर उसकी बात तुमने मानी है तो तुम कभी गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज करो, उसको वेस्ट मत करो। संडे 12 मिलेंगे, उसको वेस्ट मत करो, उसको यूज़ करो। कैसे तुम्हें हर एक टॉपिक कवर करना है उसको सोचो कि हाँ अगर ये टॉपिक है तो उसको मैं कैसे कवर कर सकता हूँ। शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करो। जैसे कि आपका एक चैप्टर है जय प्रक्रम, आपने उसको पूरा एक बार थ्योरी पढ़ डाली, उसके बाद कॉपी पेज ले लो,
पन्ना ले लो, उस पर लिखना शुरू करो एक तरफ से। ये टॉपिक पढ़ा, फिर उसके बाद हमने ये टॉपिक पढ़ा, फिर पाचन तंत्र पढ़ा, पाचन तंत्र में कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम आते हैं वो पूरा पढ़ा हमने। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव देखो, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, समझ में आ रही बात, कौन से वेरी शॉर्ट यहाँ से बन सकते हैं। किताब के पीछे तुम्हारे क्वेश्चन आंसर दिया होता है, उसको लगाने की कोशिश करो, क्या तुम्हें आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर देके देखो, खुद से पूछो। खुद से बड़ा कोई टीचर नहीं होता, खुद सीखो कैसे करना है। जब तुम खुद से सीखने की कोशिश करोगे शायद वो तुम्हें 10 मिनट में ही समझ में आ जाए, अगला कोई समझा रहा होगा शायद वो 2 घंटे में भी ना समझ में आए, पर जब खुद से करने की कोशिश करोगे तो वो 2 घंटे में भी तुम्हें समझ में आ सकता, 2 मिनट में भी तुम्हें समझ में आ सकता है। 2 मिनट में मैगी बनती है? नहीं बनती, कम से कम 5 मिनट लग जाते हैं। और टॉपिक अगर तुम खुद से चाह लो समझना तो 2 मिनट में भी तुम्हें तुरंत समझ में आ सकती है। आई बात समझ में? तो कैसे करना है एक बार फिर से आपको पूरा तरीका बता देती हूँ। आपको हर दिन अपना सेल्फ स्टडी देने में, पढ़ाई मतलब स्कूल और कोचिंग हटा करके सेल्फ स्टडी देने में 3 से 4 घंटे, ठीक। उसके अलावा आपको क्या करना है, फिर हर दिन ऐसे 3 से 4 घंटे पढ़ो, ठीक है। तो अगर आप 6 दिन पढ़ रहे हो, हर दिन 3 घंटे, तो 6 3 18 घंटे हो गए। फिर आपको फिर अगले दिन संडे आता है, संडे को आपको सुबह 3 घंटे, दोपहर में 2 घंटे, फिर शाम को 3 घंटे, फिर 1 घंटे और ले लो, सब कुछ रिवाइज कर लो। और फिर जब मंडे को आप स्कूल जाओ या फिर कोचिंग जाओ तो जो पिछले सैटरडे को सब कुछ कराया गया है उसको एक बार दोबारा पढ़ के जाओ। तो इससे ये होगा कि तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छा फीलिंग होगा कि हाँ जो हमने पढ़ा वो हमें सब कुछ याद है। समझ में आ रहे हो, बात समझ रहे हो? उसके बाद आपको इस तरीके से संडे अपना यूटिलाइज करना है। और फालतू की दोस्ती यारी बेटा ये कभी काम नहीं आती। इंटर जब कर लोगे उसके बाद कोई दोस्त तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। समझ में आ रही बात? तुम्हारे मम्मी पापा तभी तुम्हारे साथ दोस्त के साथ तुम्हें भेजेंगे जब उनको भी पता है कि हाँ उसका दोस्त अच्छा है, उसको कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते पे लेके जाएगा। अगर उसके नंबर अच्छे हैं तो तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हें उसके साथ जाने से कभी नहीं रोकेंगे, नहीं तो खुद तुम्हारे माँ बाप ही रोकेंगे उसके साथ मत जाओ, ठीक है। तो दोस्ती भी ऐसी बनाओ जो कि क्या हो, बहुत अच्छे तरीके से जो है दोस्ती भी ऐसी बनाओ कि जो क्या तुम्हारी हेल्प कर सके, ठीक है। अब देखो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, बहुत अच्छे से उनका रिवीजन नहीं हुआ है, वो क्या करेंगे, स्टडी पावर क्लासेस यूट्यूब चैनल है, बिल्कुल फ्री है, उस पर कोई पैसा आपको नहीं देना है। शाम को 7 बजे से आपकी लाइव क्लास शुरू हो जाती है, हाई स्कूल के भी इंटर की भी। तो वहाँ पे क्या करना है आपको, हर एक टॉपिक जैसे कि जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, 3 महीने में हर एक टॉपिक आपका कवर होगा। हर एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए, जो बोर्ड एग्जाम की नज़र से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो सब कुछ आपको कवर कराया जा रहा है। तो लास्ट चांस है, गोल्डन टाइम है, आप इसको यूज़ करिए और अच्छे से हर एक टॉपिक को अपने पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। लगातार हर एक चीज़, हर क्लास को रेगुलर अटेंड करिए। देखिएगा जब आप 3 महीने बाद अपना रिजल्ट लेके आएंगे तो ये मेरी बात आप जरूर याद रखेंगे, हाँ मैम ने जैसे मुझे बताया था, मैंने अगर वैसे पढ़ाई की है तो हाँ मेरे नंबर अच्छे आए हैं, ठीक है बेटा। तो अच्छे से पढ़ाई करना, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, खुद को बिल्कुल भी छोटा महसूस मत करो, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो क्या काम करना है, हर दिन आपको 3 से 4 घंटे पढ़ने हैं। फिर आपको क्या मिलेगा, संडे का टाइम मिलेगा जो कि आपका गोल्डन टाइम है। 12 संडे हैं और 96 घंटे, इसको मिला लो तो 100 घंटे हैं, तो 3 घंटे और एक्स्ट्रा कर लो, 100 घंटे हैं। 100 घंटे में आपको हर एक चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। समझ में आ रही बात? वैसे ही सेम हाई स्कूल और इंटर दोनों की बात है। हाई स्कूल में 6 है तो इंटर में 5 सब्जेक्ट है। हो सकता है कुछ सब्जेक्ट लेंदी है लेकिन आपको घंटे भी मिल रहे हैं 100 घंटे। 100 घंटे में बेटा अगर चाह लो ना तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इस तरीके से अपनी पढ़ाई को करना है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? तो जो भी आपका ये बताया है मैंने, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो और इसको पेपर पे एक नोट कर लो और हर दिन का अपना टाइम टेबल बनाओ। हर दिन का टाइम टेबल बनाओ। कैसे? क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो सुबह नहीं उठ पाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो शाम को उनको जल्दी याद होता है, रात में उनको पढ़ने से जल्दी याद होता है। तो किसी के कहने पर मत चलो कि नहीं भाई सुबह ही उठो पढ़ो। जैसे तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है वैसे तुम काम करो। अगर तुम्हें रात में याद होता है तो रात में पढ़ो, सुबह याद होता है तो सुबह पढ़ो। जैसे तुमको तुम्हारा माहौल है, तुम्हारे घर का माहौल है, वैसे तुम पढ़ो। बात समझ में आ रही? लेकिन पढ़ो, अपने टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी मत जाने दो। अगर बेटा ये टाइम वेस्ट हो गया, मोटिवेशन डाउन हो गया, तो समझ लो रिजल्ट अपने आप डाउन होगा। रिजल्ट डाउन नहीं होने देना है तो मोटिवेशन, बिल्कुल मोटिवेटेड रहो। ये सोच लो कि हाँ हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जो हम चाहेंगे वो हम नंबर लेके आएंगे, ठीक है बेटा। तो मेरी बात को सभी लोग ध्यान रखेंगे और लाइव क्लास जितनी भी चल रही है सारी क्लासेस को आप लोग अटेंड करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम।